भारत की जानिब से बड़े एडवेंचर की तैयारी। भारत ने पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब मौजूद अपने तमाम तर एयरपोर्ट्स को सिविलियन परवाजों के लिए अचानक बंद कर दिया है। लड़ाका तैयारों की परवाजें इस वक्त अपने उरूज पर हैं, तो वहीं दूसरी जानिब मोदी ने अहम तरीन फौजी इजलास तलब कर लिया है। फॉल्स फ्लैग के हवाले से खदशात बढ़ते जा रहे हैं और यूं लग रहा है कि मशरिक़े वुस्ता की जंग की आड़ में नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ अपना स्कोर सेटल करने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 1 अप्रैल 2026 बुध का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब मशरिक़े वुस्ता की जंग फैलती जा रही है। ये जंग अपने मेक और ब्रेक मोमेंट पर है। पाकिस्तान के एफर्ट्स तो जारी हैं और पाकिस्तान ये जंग रुकवाने के लिए, इस जंग का फैलाव रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अपने बॉर्डर पर, वो भी खराब की जा रही है। जाहिर बात है कि इस सबके अंदर भारत भी इन्वॉल्व है और भारत के पीछे कौन सा एक ऐसा मुल्क है जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान एफर्ट्स करे और ये जंग रुकवाए। जिस मुल्क ने अमेरिका को भी इस जंग में धकेला और जिस मुल्क की ये जंग है, भारत का वो सबसे बड़ा इत्तेहादी है और भारत का नरेंद्र मोदी के मुताबिक भारत उसका मदरलैंड है, तो वो मुल्क उसका फादरलैंड है। तो अब भारत को शय भी मिल चुकी है, माहौल भी बन चुका है। दुनिया के अंदर खुद एक जंग है, अमेरिका अपनी जंग और अपनी बका की जंग लड़ रहा है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज अपने मामलात के अंदर फंसे हुए हैं। तो भारत अब एक तरफ दहशतगर्दों को एक्टिव करके पाकिस्तान की फौज की तवज्जो मबजूल करवाना चाहता है, तो वहीं दूसरी जानिब ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और मार्का हक की कामयाबी जो है, इस स्कोर को भारत सेटल करना चाह रहा है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं और इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है, इसमें इवन जो तशवीशनाक चीज है नाज़रीन इकराम, वो ये है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब एक जानिब तो भारत ने एक एडवेंचरिज्म भी प्लान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो एयरपोर्ट्स वाला मामला है, ये परेशान कुन है। सारी डिटेल्स डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है, ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। अब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 72 घंटे पहले यह खबर दे दी थी कि नरेंद्र मोदी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान कर रहा है और इस सब के अंदर जो चरवाहे गलती से कश्मीरी या पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, एलओसी क्रॉस कर जाते हैं, जो भारत की गैर कानूनी कैद में है, इनोसेंट सिविलियंस जो कि भारत की मुख्तलिफ जेलों में है, उन्हें ट्रांसफर किया जा रहा था मकबूजाबादी। जब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जारी बात है हमारा भी एक पूरा नेटवर्क है, जाल है, अंदर तक पेनिट्रेट हम भी इनके निजाम के अंदर किए हुए हैं। तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को जब ये खबर मिली तो फिर हमारे एनालिसिस यही हुए कि भाई भारत जो है वो मकबूजाबादी में कोई ऑपरेशन करना चाहता है, कोई फॉल्स फ्लैग करना चाहता है। उसके बाद उसमें पाकिस्तान के इनोसेंट शहरियों के आईडी कार्ड्स और उनको पेश करके भारत कहेगा कि ये पाकिस्तान ने दहशतगर्द भेजे थे, इन्होंने ये काम कर दिया और ये देखें जी हमने मार दिए। अब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की एग्जैक्ट खबर की आप देखें कि कैसे तस्दीक होती है कि हमारी एक्यूरेट इंटेलिजेंस है। एंड हमारे इस खबर के बाद 48 घंटों के अंदर अंदर मकबूजाबादी में एक एनकाउंटर की खबर चलती है कि जी दहशतगर्दों के साथ फियर्स एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है, एक बिलाश्ताल फायरिंग हो रही है और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जो हैं, पाकिस्तानी दहशतगर्द जो हैं, उनसे भारत की मकबूजाबादी की पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, इंडियन आर्मी और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सब जो है वो एक ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, इस सब के अंदर अब अचानक से आप देखें कि भारत में से यह खबर आ रही है कि सीसीएस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, याद रखिएगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी नरेंद्र मोदी ने एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का इजलास बुलाया था। यह भारत की सबसे इंपॉर्टेंट तरीन मीटिंग होती है जब भी भारत कोई अहम सिक्योरिटी डिसीजंस लेता है। अब मिडिल ईस्ट की सूरत हाल भी बदल रही है, भारत उसमें रेलेवेंट हो चुका है। वही कांग्रेस जो पहले नरेंद्र सरेंडर का नारा लगाती थी, अब वो कह रही है कि इंडिया इररेलेवेंट हो चुका है। विश्व गुरु का नारा नरेंद्र मोदी लगाता था कि दुनिया को इंडिया लीड करेगा। अब विश्व सेवक भी इंडिया नहीं रह पाया और इंडिया के ऊपर तनकीद हो रही है। पाकिस्तान का राइजिंग रोल, इंडियन मीडिया अब ये सवाल उठा रहा है कि हम कहां पर खड़े हैं, पाकिस्तान इतनी कामयाबियां समेट रहा है, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पोजीशन आपने आइसोलेट करना था, पाकिस्तान ने आपको आइसोलेट कर दिया। आज पाकिस्तान एक अनइमेजिनेबल पोजीशन एंजॉय कर रहा है, यानी ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है। कोई एक मुल्क बता दें पाकिस्तान के अलावा जो अमेरिका को भी कबूल हो, चीन को भी, रूस को भी, ईरान को भी और अरब्स को भी, मतलब ऐसे ऐसे फरीकैन जिनके आपस में फड्डे हैं, शदीद तरीन फड्डे हैं, कभी ना हल होने वाले फड्डे हैं, वो सब कहते हैं भाई एक मुल्क के ऊपर हम राजी हैं, एक मुल्क पे हमें एतमाद है और वो एक मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान सेंटर पॉइंट बन चुका है पूरी दुनिया को और इंडिया से, ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है? अब एक तरफ तो पाकिस्तान जो जंग रुकवा रहा है, पाकिस्तान
पाकिस्तान के सफीर की रिहाइशगाह के करीब जो तेहरान में धमाका होता है, यह भी एक मैसेज था पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने उसका जो जवाब दिया, फिर वो कहानी फिर सही, जहां तक जवाब पहुंचना था वहां तक पहुंच गया कि ये किया तो तुम लोग भूल जाओगे, हम कतर नहीं है कि तुम घुस के कोई कार्रवाई करो, हमारे किसी बंदे को नुकसान हुआ फिर तुम देखना हमारे मिसाइल, तुम ईरान के मिसाइल भी भूल जाओगे। अच्छा, वो एक अलग कहानी है, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान के एफर्ट्स को सैबोटाज किया जा रहा है। बीएलए ने, फितना हिंदुस्तान ने अचानक से एक साथ कोऑर्डिनेटेड 6 शहरों में बलूचिस्तान में हमले किए। पाकिस्तान की एजेंसीज की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए तालिबानी रिजीम की तो हमने सेटिंग कर दी हुई है, और चाइना ने भी इसीलिए इस सारे कॉन्टेक्स्ट में चाइना की तरफ से भी पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया है कि इंडिया कोई एडवेंचरिज्म कर सकता है। इसलिए चाइना ने इंटरवीन करके अफगानिस्तान वाले मामले में मुज़ाकरात शुरू करा दिए, और हमारा ऑपरेशन गजब ले लाख जारी है, लेकिन मुज़ाकरात चाइना ने इसलिए शुरू करवाए ताकि ये वाला मामला क्लियर रहे और इंडिया वाला जो थ्रेट है पाकिस्तान जरा उस पर भी मुकम्मल अपना फोकस रख सके। अब नाज़रीन किराम, खबर ये आ रही है रिपोर्टेडली एज पर सोशल मीडिया रिपोर्ट्स, और इंडिया से ये खबर निकली है कि भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट्स को अचानक बंद कर दिया है। और क्या ये किसी बड़े हमले की तैयारी है? भारतीय जराये से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक भारत ने जोधपुर और श्रीनगर के एयरपोर्ट्स को सिविलियन परवाजों के लिए बंद करने का फैसला, इंडिया के अंदर ये चल रही है बात। सूरत हाल की संगीनी ये है कि जोधपुर बेस भारतीय फजाइया का वो अहम तरीन बेस है जहां से मगरबी सरहद पाकिस्तान पर नजर रखी जाती है। यहां की बंदिश का मतलब है कि लड़ाका तैयारों की गैर मामूली नकलो हरकत जो है वो शुरू हो चुकी है। श्रीनगर एयरपोर्ट मकबूजा कश्मीर में एयरपोर्ट की बंदिश फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के उन खदशात को तकवीयत दे रही है जिनका अलर्ट पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑलरेडी जारी कर चुकी हैं। इन खदशात को तकवीयत भी मिलती है, जंगी जुनून भी है। बटल सेक्टर में भारतीय ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की अफवाज ने गिराया है, और उसके फौरी बाद एयरपोर्ट की बंदिश साबित करती है कि भारत किसी बड़ी मुहिम जोई की तैयारी कर रहा है। और इस सब के अंदर भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इसका मलबा डाल के कोई एडवेंचरिज्म करके सिंधु 2.0 जो नरेंद्र मोदी भी कहता है, और इंडिया के अंदर एक सेंटिमेंट भी क्रिएट किया जा रहा है, और इंडियन मीडिया को फिर से पाकिस्तान के इशू के ऊपर लगाया जा रहा है जानबूझकर, ताकि भारत की नाकामियां और पाकिस्तान की कामयाबियां उन पर से तवज्जो हटाई जा सके। फिर ऑब्वियसली इसमें अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान की जंग शुरू हो जाती है तो इंडिया को यह लगता है कि पाकिस्तान वो जो डिप्लोमेसी की कोशिशें कर रहा है उनसे पाकिस्तान की तवज्जो हट जाएगी। पिछली जंग में भी इंडिया का साथ एक मुल्क ने खुल कर दिया था आउट ऑफ द वे जाके, और वो था इसराइल। इंडिया, हमने इसराइली ड्रोन भी मार गिराया, और वहां से जो ड्रोन आए, बाकी सारी चीजें, ह्यूमन ड्रोन और बाकी जो चीजें हुई वो पूरी दुनिया ने देखी। तो इसराइल जो है वो भी इंडिया का एक बहुत बड़ा एलाय है, और इसराइल ने भी इस जंग के शुरू से पहले मोदी को बुलवा के जो बयानात दिलवाए, ईरान ने तनकीद भी की नरेंद्र मोदी के इस दौरे के ऊपर हल्का सा, उस टाइम पे भी अब्बास इराक्ची ने तंज किया था। तो इसे एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का अपना ओहदेदार इस्तीफा देते हुए कहता है कि ये जंग अमेरिका की नहीं है, ये इसराइल की है, और ट्रंप इसराइल की जंग में हमें धकेल रहा है। तो अब अगर अमेरिका इस जंग से एग्जिट चाहेगा तो जिसकी ये जंग है, जिसने अमेरिका को धकेला, क्या वो चाहेगा कि ये जंग खत्म हो जाए? ये एक सादा सी चीज है, किसी छोटे से बच्चे से भी आप पूछेंगे वो कहेगा नहीं वो चाहता। इसलिए जंग को रोकने के जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं उन्हें सैबोटाज करना इस वक्त नंबर 1 एजेंडा हो सकता है, और नंबर 2 ये है कि इंडिया, और एक तीर से दो शिकार, और इंडिया को थपकी भी है एक सर्टेन मुल्क की कि भाई ये काम कर दो, पाकिस्तान की तरह तवज्जो मबजूल करवाओ, इस सब के अंदर एडवेंचरिज्म करो। और पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि इन्होंने कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग करना है, इन्होंने कोई ना कोई वारदात डालनी है। और नरेंद्र मोदी ने जो सीसीएस की मीटिंग बुलाई हुई है, जिस वक्त मैं ये ब्लॉग बना रहा हूं उस वक्त तक ये जारी है, इसके बाद ये क्या एलामियां जारी करते हैं। अब एलामियां ये कोई भी जारी करें, लेकिन इसमें जो प्लानिंग है वो पाकिस्तान के हवाले से इन्होंने करनी है। इन्होंने मिलिट्री चीफ्स जो हैं तमाम तर सर्विसेज चीफ्स, उनके साथ भी इजलास के हवाले से इस वक्त बाज़गश्त जो है वो चल रही है। तो ये सारी चीजें जब हम इक्वेशन में डालते हैं, बिलाशुबा हमारी सारी तवज्जो ईरान जंग के ऊपर है और हम उसे कवर भी कर रहे हैं, बट दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, दिस इज एन इशू फॉर आवर ओन सिक्योरिटी, आवर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। और इंडियन मीडिया फिर से कह रहा है कि पाकिस्तान में टेरर कैंप्स एक्टिव हो गए हैं, लॉन्च पैड्स एक्टिव हो गए हैं। ये खबरें अचानक से नहीं आती, ये सब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होते हैं। गोदी मीडिया जो है वो रॉ के उस मंसूबे के ऊपर और जो अजित डोभाल का डॉक्ट्राइन है उसके ऊपर काम करते हुए एक तरफ दहशतगर्दों में पाकिस्तान को उलझाकर, वहीं दूसरी जानिब कहीं से थपकी मिली है, और उस थपकी के तहत चाबी वाले खिलौने की तरह अगर इंडिया एक्टिव होता है, वी आर रेडी ऑन ऑल द फ्रंट्स। इंडिया आए, इस मर्तबा पिछली दफा वाली रियायत भी नहीं होगी कि कुछ तैयारे गिरा दें और कुछ पीठ दिखा के जो भाग रहे थे उन्हें बख्श दें। इस मर्तबा इन्हें पता चलेगा कि हार्ड स्टेट होता क्या है, और पूरी दुनिया को भी पता चलेगा। तो इंडिया अगर एडवेंचरिज्म करता भी है, वी आर रेडी। मैं आपको ये बड़े वसूख से बता रहा हूं। पाकिस्तान एयरफोर्स हाई अलर्ट पे है, हमारा जो कमांड सेंटर है एयरफोर्स का, फिर हमारा जो साइबर कमांड है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक्टिव है। वी आर रेडी, और इंडिया अपने एयरपोर्ट्स बंद करे, बेसिस बंद करे, जो मर्जी करे, हम इंडिया के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।